हेलो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो क्या हाल है जी? पढ़ाई की याद आ गई तो चलो शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का हिंदी का 9th चैप्टर, जिसका नाम है टिकट एल्बम। एक बड़ी लंबी सी कहानी है और जो मतलब बस मुझे कुछ बहुत ज़्यादा खास नहीं लगती। देखो, मैं यार आपका कोई टीचर तो हूँ नहीं जो आपको फॉर्मेलिटी वाली बातें बताऊँ। भाई कट टू कट बात है, बड़े भाई वाली बात है, ठीक है। सिंपल सी कहानी, फटाफट पढ़ेंगे जितनी जल्दी हो सके और उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स अच्छे अच्छे देख लेंगे, ठीक है। कहानी शुरू करने से पहले एक बार याद दिलाना चाहता हूँ क्या कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो फटाफट कर लो। क्लास 6 का सारा कंटेंट तुम्हें यहाँ मिलता है बढ़िया तरीके से, ठीक है। चलो शुरू करते हैं फटाफट। तो अब राजप्पा को कोई नहीं पूछता। हमारी कहानी में कौन कौन है? एक लड़का है राजप्पा और एक लड़का कौन है? नागराजन। ये दो लड़के हैं। इन दोनों के लड़कों के पास क्या है? एक एक एल्बम है। एल्बम क्या होती है? एल्बम अब आप लोग नहीं करते, पहले के टाइम पे मेरे को भी नहीं पता था। ऐसा मत सोचो कि मैं बहुत बूढ़ा हूँ, मैं बूढ़ा बिल्कुल नहीं हूँ भाई, आई एम वेरी यंग, ठीक है। तो इसमें क्या, लोग टिकट्स कलेक्ट करते थे। अलग अलग पोस्ट स्टैम्प होती है ना, स्टैम्प जो लगती हैं, अलग अलग कलेक्ट करते थे। यहाँ देख सकते हो इस तरीके की, ठीक है। तो उसकी एल्बम बनाते थे पहले लोग। तो यहाँ पे दोनों के पास अपनी अपनी एल्बम है और इसी की कहानी है। फटाफट शुरू करते हैं। अब राजप्पा को कोई नहीं पूछता। आजकल सब के सब नागराजन को घेरे रहते हैं। नागराजन घमंडी हो गया है। राजप्पा सारे लड़कों में कहता फिरता, पर लड़के भला कहाँ उसकी बातों पर ध्यान देते। नागराजन के मामा जी ने सिंगापुर से एक एल्बम भिजवाया था, वो लड़कों को दिखाया करता। तो नागराजन ने क्या करा था? नागराजन के मामा ने उसके लिए एक एल्बम भिजवा दिया था सिंगापुर से, जिसको वो स्कूल में सारे लड़कों को दिखाया करता था। सुबह पहली घंटी के बजने तक सभी लड़के नागराजन को घेर कर एल्बम देखा करते। आधी छुट्टी के वक्त भी उसके आसपास लड़कों का जमघट लगा रहता। कई लोग टोलियों में उसके घर तक हो आए। नागराजन शांतिपूर्वक सभी को अपना एल्बम दिखाता, पर किसी को हाथ नहीं लगाने देता। एल्बम को गोद में रख लेता और एक एक पन्ना पलटता। लड़के बस देखकर खुश होते। भाई उसका एल्बम था, सब देखना चाहते थे। तो कुछ लोग लंच में, आधी छुट्टी जिसे कहा गया है, कुछ लोग सुबह सुबह स्कूल स्टार्ट होने से पहले, कुछ उसके घर हुए है, वो किसी को छूने नहीं देता था। बस क्या करता था, अपने पास रख के दिखाता था। थोड़ा सा मतलब उसके अंदर भी एटीट्यूड था। और तो और कक्षा की लड़कियां भी उस एल्बम को देखने के लिए उत्सुक थीं। पार्वती लड़कियों की अगुना बनी और एल्बम क्या मांगने आई। लड़कियों में वही तेज तर्रार मानी जाती थी। नागराजन ने कवर चढ़ाकर एल्बम उसे दिया। शाम तक लड़कियां एल्बम देखती रहीं, फिर उसे वापस कर दिया। सोचो भाई, लड़का एल्बम लड़कियों में भी पॉपुलर हो रहा है। अब तुम समझ रहे हो, इन सब से एक बंदा था जो जल रहा था यहाँ पे। कौन जल रहा होगा भाई? वो जल रहा होगा जो इससे पहले पॉपुलर था। ओहो, ये तो बहुत ज़्यादा जूम हो गया। जूम आउट, अब लो, बहुत ज़्यादा जूम आउट हो गया। हाँ, मेरे ख्याल से अब ठीक है। ठीक है, मानिए ना, एल्बम से दिया शाम तक। अब राजप्पा के एल्बम को कोई पूछने वाला नहीं था। यानी कि इससे पहले राजप्पा जो था उसके पास भी एक एल्बम थी, जिसको अब कोई नहीं पूछ रहा था। वाकई उसकी शान अब घट गई थी। राजप्पा के एल्बम की लड़कों में काफ़ी तारीफ रही थी। मतलब पहले राजप्पा के पास एल्बम थी जिसमें उसकी काफ़ी तारीफ हुई थी। मधुमक्खी की तरह उसने एक एक करके टिकट जमा किए थे, पर राजप्पा ने एक एक टिकट खुद जमा किया था। उसे तो बस एक यही धुन सवार थी। सुबह 8 बजे वो घर से निकल पड़ता। टिकट जमा करने वाले सारे लड़कों के चक्कर लगाता। 2 ऑस्ट्रेलिया के टिकटों के बदले एक फिनलैंड का टिकट, 2 पाकिस्तान के बदले एक रूस का। बस शाम जैसे ही घर लौटता, बस्ता कोने में पटक कर अम्मा से चबेना लेकर निक्कर की जेब में भर लेता और खड़े खड़े कॉफ़ी पीकर निकल जाता। 4 मील दूर क्या करता? 4 मील दूर अपने दोस्त के घर से कनाडा का टिकट लेने पगडंडियों में होकर भागता। देखो भाई, टिकट जो है ना, ये जो मैं बता रहा हूँ, ये टिकट अलग अलग पोस्ट स्टैम्प होते हैं। स्टैम्प याद है ना? आपने डोरेमोन वगैरह में देखे होंगे, अब तो रियल लाइफ में तो शायद ही देखे हों, ठीक है। तो उसमें क्या अलग अलग जगह के स्टैम्प है, कोई कनाडा का है, कोई फिनलैंड का है, कोई अमेरिका का है, कोई पाकिस्तान का है। तो वो जो था, उसको पैशन था, उसका शौक था राजप्पा का कलेक्ट करना। तो उसने धीरे धीरे करके खुद कलेक्ट करके अपना एल्बम बनाया था, ठीक है। स्कूल क्या लिखा है आगे? स्कूल भर में उसका एल्बम सबसे बड़ा था, सबसे बड़ा एल्बम उसके पास था। सरपंच के लड़के ने उसके एल्बम में को 25 रुपए में खरीदना चाहा था, पर राजप्पा नहीं माना। सोचो, इतना फेमस था, घमंडी कहीं का। राजप्पा बड़बड़ाया था, फिर उसने तीखा जवाब दिया था, तुम्हारे घर में जो प्यारी बच्ची है ना, उसे दे दो न 30 रुपए में। सारे लड़के ठाका मारकर हंस पड़े, उसका मजाक उड़ा दिया था। राजप्पा को मतलब कहने का मतलब बहुत प्यार था अपनी एल्बम से, पर अब कोई उसके एल्बम की बात तक नहीं करता। और तो और अब सब उसके एल्बम की तुलना नागराजन के एल्बम से करने लगे हैं।
सब कहते हैं राजप्पा का एल्बम फिसड्डी है, बच्चे तो बच्चे कुछ भी कह देते हैं, पर राजप्पा ने नागराजन के एल्बम को देखने की इच्छा कभी नहीं प्रकट की। राजप्पा को कोई शौक नहीं था उसका सिंगापुर वाला एल्बम देखने का, लेकिन जब दूसरे लड़के उसे देख रहे होते थे तो वो नीची आंखों से देख लेता। सचमुच नागराजन का एल्बम बेहद प्यारा था। वो राजप्पा के पास जितने टिकट थे उतने नागराजन के एल्बम में नहीं थे, वो बात थी, पर खुद उसका एल्बम ही इतना प्यारा था, उसे छू लेना ही कोई बड़ी बात थी। इस तरह का एल्बम यहाँ थोड़ी मिलेगा। एल्बम के पहले पृष्ठ पेज पर मोती जैसे अक्षरों में उसके मामा ने लिखे भेजा था। क्या लिखा था? AM नागराजन उसका नाम। इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है, पहले पेज पर लिखा था। ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है? ये एल्बम मेरा है। जब तक घास हरी है और कमल लाल, सूरज जब तक पूर्व से उगे और पश्चिम में छिपे, उस अनंत काल तक के लिए ये एल्बम मेरा है और रहेगा। उन्होंने इतनी बढ़िया लाइन लिख के भेजी। लड़कों ने इसे अपने एल्बम में उतार लिया। लड़कियों ने झट कॉपियों और किताबों में टीप लिया। मतलब सबने ये लाइन फटाफट छाप ली और अपने में यूज़ करने लगे। तुम लोग ये नकल क्यों करते रहते हो? नकलची कहीं के। राजप्पा ने लड़कों को घुड़की दी, मतलब चिढ़ाया। सब चुप रहे और कृष्णन से नहीं रहा गया। जा जलता है, ईर्ष्यालु कहीं का, यानी कि जलट्टा, जलता है। मैं काहे को जलूं? जले तेरा खानदान। मेरा एल्बम उससे एल्बम से कहीं बड़ा है। राजप्पा ने शान बघारी, मतलब उसको अब थोड़ी सी ना गुस्सा आ गई थी। अरे उसके पास जो टिकट है वो है कहीं तेरे पास? सब पूछेगा। हाँ भाई क्यों? बस एक इंडोनेशिया का टिकट दिखा दो। अरे पानी भरोगे? पानी, हाँ। कृष्णन ने छोड़ा, मतलब ऐसे मजाक उड़ा रहा था कि इसके पास एक इंडोनेशिया तक का टिकट नहीं होगा। पर मेरे पास जो टिकट है वो कहाँ है उसके पास? राजप्पा ने फिर ललकारा। क्या उसने बोला कि भाई मेरे पास जो टिकट है वो उसके पास है? उसके पास जो टिकट है वही दिखा दो। कृष्णन भी कम नहीं था। कृष्णन ने बोला अच्छा इसके पास जो टिकट है तुम वही दिखा दो। ठीक है, 10 रुपए की शर्त है, मेरे वाले टिकट दिखा दो। तुम्हारा एल्बम कूड़ा है। कृष्ण चीखा। हाँ कूड़ा, मतलब बातों बातों में एक लड़ाई हो पड़ी और जो बच्चे आपस में लड़ गए वो कह रहे कि नहीं तेरा एल्बम कूड़ा है। लड़के जैसे कोरस गाने लगे, सारे लड़के मिलकर मजाक उड़ाने लगे। हाँ कूड़ा है, कूड़ा इसका एल्बम। राजप्पा को लगा अपने एल्बम के बारे में बातें करना फालतू है। उसने कितनी मेहनत और लगन से टिकट बटोरे हैं। सिंगापुर से आए इस एक पार्सल ने नागराजन को एक ही दिन में मशहूर कर दिया। पर दोनों में कितना अंदर है, ये लड़के क्या समझेंगे, वो सोच रहा था। राजप्पा मनी मन में कुढ़ रहा था। स्कूल जाना अब खलने लगा था और लड़कों के सामने जाने में शर्म आने लगी थी। आमतौर पर शनिवार और रविवार को टिकट की खोज में लगा रहता, परंतु अब घर घुसा हो गया था, यानी कि कहीं जाने का मन ही नहीं कर रहा था। दिन में कई बार एल्बम को पलटता रहता, रात को लेट जाता, सहसा जाने क्या सोचकर उठता, ट्रंक खोलकर एल्बम निकालता और एक बार पूरा देख जाता। उसे एल्बम से चिढ़ होने लगी थी। उसे लगा एल्बम वाकई कूड़ा हो गया है, मतलब उसे गुस्सा आने लगी थी जलन की वजह से। उस दिन शाम उसने जैसे तय कर लिया था वे नागराजन के घर गया। अब कोई कितना अपमान से भाई, कोई कितना मजाक से। नागराजन के हाथ अचानक एक एल्बम लगा है, बस यही ना। वह क्या जाने टिकट कैसे जमा किए जाते हैं, एक एक टिकट की क्या कीमत होती है, वे भला क्या समझे। सोचता होगा टिकट जितना बड़ा होगा पर वह उतना ही कीमती होगा। उसे लगता होगा कि टिकट जितना बड़ा उतना ही कीमती, या फिर सोचता होगा बड़े देश का टिकट कीमती होगा। हाँ वो भला क्या समझे। उसके पास जितने भी फालतू टिकट हैं उन्हें टरकाकर उससे अच्छे टिकट झाड़ लेगा। कितनों को तो उसने यूं ही उल्लू बनाया है। कितनी चालबाजी करनी पड़ती है। नागराजन भला किस खेत की मूली है, मतलब वो बता रहा है कि कैसे मुझे वो करनी पड़ती है, मतलब मैंने कैसे इकट्ठा करें, वो उसके क्या पता वो किस खेत की मूली है। राजप्पा नागराजन के घर पहुंचकर गया, मतलब वो उसके घर गया था क्या, उसको उल्लू बनाने की, उसको अच्छे टिकट्स उससे ले लेगा उसको उल्लू बना के। क्योंकि वो अक्सर आया जाया करता था तो किसी ने नहीं टोका, वो उसके घर सीधे ऊपर चला गया। अब वो उसका फ्रेंड था तो किसी ने नहीं टोका उसके घर में। ऊपर पहुंचकर वो नागराजन की मेज के पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। कुछ देर बाद नागराजन की बहन कामाक्षी ऊपर आ गई। कामाक्षी क्या बोली? भैया शहर गया है। अरे हाँ तुमने भैया का एल्बम देखा? तो उसने पूछा। उसने बोला हाँ हूँ। राजप्पा को हाँ मैं कहने में हेकड़ी हो रही थी, मतलब उसको हूँ बोलना पड़ा क्योंकि वो ना बोलता तो लगता कैसे दोस्त है। बहुत सुंदर एल्बम है ना, सुना है स्कूल भर में किसी के भी पास इतना बड़ा एल्बम नहीं है। तो वो बोला तुमसे किसने कहा? बोली भैया ने। वो कुड़ गया, वो चिढ़ गया था। बड़े से क्या मतलब हुआ, आकार में बड़ा हुआ तो एल्बम बड़ा हो गया। उसकी चिड़चिड़ाहट साफ थी। कामाक्षी कुछ देर तक वहीं रही, फिर नीचे चली गई। राजप्पा मेज पर बिखरी किताबों को टटोलने लगा। अचानक उसका हाथ दराज के ताले से टकरा गया। उसने ताले को खींचकर देखा, बंद था। क्यों न उसे खोलकर देख लिया जाए। मेज पर उसने चाबी ढूंढ निकाली।
सीढ़ियों के पास जाकर उसने एक बार झांक कर देखा, फिर जल्दी में दराज खोली। एल्बम ऊपर ही रखा था। पहला पृष्ठ खोला, उन वाक्यों को उसने दोबारा पढ़ा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। एल्बम को झट कमीज के नीचे खोस लिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। सीढ़ियाँ उतरकर घर की ओर भागा। यानी कि उसने क्या करा, उसने एल्बम चुरा लिया। घर जाकर सीधा पुस्तक की अलमारी के पास गया और पीछे की ओर एल्बम छिपा दिया। उसने बाहर आकर झांका। पूरा शरीर जैसे जलने लगा था। उसके अंदर कुछ मतलब ऐसा लग रहा था कि भाई मैंने क्या कर दिया। गला सूख रहा था और चेहरा तमतमाने लगा था। रात 8 बजे अपू आया। अपू कौन, उसका दोस्त। हाथ पांव हिलाकर उसने पूरी बात कह सुनाई। मतलब अरे यार, अरे अरे ऐसे हाथ पांव हिलाना। सुना तुमने, नागराजन का एल्बम खो गया। हम दोनों शहर गए हुए थे, लौट कर देखा तो एल्बम गायब। राजप्पा चुप रहा। उसने अपू को किसी तरह टाला। उसके जाते ही उसने झट कमरे का दरवाज़ा भिड़ा लिया और अलमारी के पीछे से एल्बम निकाल कर देखा। उसे फिर छिपा दिया। डर था कहीं कोई देख न ले। रात में खाना नहीं खाया। पेट जैसे भरा सा हुआ था। सारा घर चिंतित हो गया। उसका चेहरा भयानक हो गया था। रात उसने सोने की कोशिश की पर नींद नहीं आई। एल्बम सिरहाने तकिए के नीचे रखकर सो गया। सुबह अपू दोबारा आया। अपू उसका दोस्त। राजप्पा तब भी बिस्तर पर बैठा था। अपू सुबह नागराजन के घर होकर आया था। कल तुम उसके घर गए थे? अपू ने पूछा। राजप्पा की सांस जैसे ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। फिर सिर हिला दिया। वह जिस तरह चाहे सोच ले। मतलब उसने बस सिर हिला दिया कि हाँ वही गया था। कामाक्षी ने कहा था कि हमारे जाने के बाद खाली तुम वहां आए थे। अपू बोला। राजप्पा को समझते देर नहीं लगी कि अब उस पर शक करने लगे हैं। कल रात से नागराजन लगातार रोए जा रहा है। उसके पापा शायद पुलिस को खबर दें। अपू ने फिर बताया। राजप्पा फिर भी चुप रहा। वो फिर भी कुछ नहीं बोला। उसके पापा डीएसपी के दफ्तर में ही तो काम करते हैं। वो बस पलक झपक दें और पुलिस की फौज हाजिर। अपू जैसे आग में घी डालने का काम कर रहा था। उसको डरा रहा था। ये तो भला हुआ कि अपू का भाई उसे ढूंढता हुआ आ गया और अपू चलता बना। राजप्पा के पापा दफ्तर चले गए थे। बाहर का किवाड़ बंद था। राजप्पा अभी तक बिस्तर पर बैठा हुआ था। आधा घंटा गुजर गया और वो उसी तरह बैठा रहा। तभी बाहर की सांकर खटकी, यानी कि कोई गेट पे आ गया। पुलिस। राजप्पा बुदबुदाया। मतलब वो डर गया था। भीतर सांकर लगी थी, मतलब अंदर से गेट बंद था। दरवाज़ा खटकने की आवाज़ तेज हो गई। राजप्पा ने तकिए के नीचे से एल्बम उठाया और ऊपर भागा। अलमारी के पीछे छिपा दिए। अलमारी के पीछे छिपा दे? नहीं, पुलिस ने अगर तलाशी ली तो पकड़ा जाएगा। एल्बम को कमीज के नीचे छिपाकर वह नीचे आ गया। बाहर का दरवाज़ा अब भी बज रहा था। गेट लगातार बज रहा था। कौन है? अरे दरवाज़ा क्यों नहीं खोलता? अम्मा भीतर से चिल्लाई। थोड़ी देर और हुई तो अम्मा खुद ही उठकर चली आएंगी। राजप्पा पिछवाड़े की ओर भागा, मतलब अपने बैक साइड के घर की। जल्दी से बाथरूम में घुसकर दरवाज़ा बंद कर लिया। अम्मा ने अंगीठी पर गर्म पानी की देगची चढ़ा रखी थी। उसने एल्बम को अंगीठी में डाल दिया। एल्बम जलने लगा। मतलब बाथरूम में क्या था, पानी गर्म होने रखा हुआ था नहाने के लिए किसी के। उसने क्या करा, उस एल्बम को जला दिया। कितने प्यारे टिकट थे। राजप्पा की आंखों में आंसू आ गए। तभी अम्मा की आवाज़ आई। जल्दी से आता हो नहाकर, नागराजन तुझे ढूंढता हुआ आया है। यानी कि अम्मा ने गेट खोल दिया था और गेट पे कौन था? नागराजन। राजप्पा ने निक्कर उतार दी और गीला तौलिया लपेटकर बाहर आ गया। यानी कि उसने वो अपने कपड़े उतारे और ऐसे बाहर आया जैसे वो नहा रहा है। कपड़े बदलकर वो ऊपर गया। नागराजन कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसे देखते ही बोला, मेरा एल्बम खो गया यार। उसका चेहरा उतरा हुआ था। काफ़ी रोकर आया था शायद। कहाँ रखा था तुमने? राजप्पा ने बड़े बन के पूछा। शायद दराज में। शहर से लौटा तो गायब। नागराजन की आंखों में आंसू आ गए। राजप्पा से चेहरा बचाकर उसने आंखें पोंछ ली। रो मत यार, राजप्पा ने उसे पुचकार कर वो वफक 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 कर रो दिया। बड़ा टिपिकल वर्ड है यार। ठीक है, मतलब उसने पहले पुचकार रो मत यार, पर वो एकदम धाड़ से रोने लग गया। राजप्पा झट से नीचे उतर कर गया। 1 मिनट में वह ऊपर नागराजन के सामने था। मतलब वो नीचे गया, ऊपर आया। क्या करके, क्या किस लिए गया था? उसके हाथ में उसका एल्बम था। वो नीचे उससे उसका अपना एल्बम लिया है। लो ये रहा मेरा एल्बम, अब इसे तुम रख ले। ऐसा क्यों देख रहा है? मजाक नहीं कर रहा, सच कहता हूँ। इसे अब तुम रख लो। तो उसने बोला अब इसे तुम रख लो। बहला रहे हो यार। नागराजन को जैसे यकीन ही नहीं। उसने बोला अरे यार तुम यार मजाक मत करो। नहीं यार सचमुच, तुमको दे रहा हूँ, रख लो। राजप्पा भला अपना एल्बम उसे दे दे, कैसा चमत्कार है। नागराजन को अब भी यकीन नहीं आ रहा था, पर राजप्पा अपनी बार बार दोहरा रहा था अपनी बात बार बार। उसका गला भर आया था। अब राजप्पा का भी गला भर आया था। ठीक है मैं इसे रख लेता हूँ, पर तुम क्या करोगे? मुझे नहीं चाहिए। क्यों? तुम्हें एक भी टिकट नहीं चाहिए? नहीं। पर तुम कैसे रहोगे बगैर टिकट के? रोता क्यों है यार? ले इस एल्बम को तू ही रख ले, इतनी मेहनत की है तूने। नागराजन बोला। नहीं तुम रख लो, लेकर चले जाओ, चले जाओ।
चले जाओ यहाँ से। वो चीखा और फूट फूट कर रो दिया। नागराजन की समझ में कुछ नहीं आया कि वो एल्बम लेकर नीचे उतर गया। कमीज से आंखें पोंछता हुआ राजप्पा भी नीचे उतर आया। दोनों साथ साथ दरवाजे तक गए। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं घर चलूँ? नागराजन सीढ़ियाँ उतरने लगा। सुनो राजू, राजप्पा ने पुकारा। राजू यानी कि उसका घर का नाम था नागराजन का। नागराजन ने उसे पलट कर देखा। एल्बम दे दो, मैं आज रात जी भर के इसे देखना चाहता हूँ, कल सुबह तुम्हें दे आऊँगा। ठीक है। नागराजन ने उसे एल्बम लौटा दी और चला गया। राजप्पा ऊपर आया, उसने दरवाज़ा बंद कर लिया और एल्बम को छाती से लगाकर फूट फूट कर रो दिया। सुंदर रामस्वामी की ये कहानी जो थी आपको फाइनली समझ में आई कि नहीं? ठीक है, सिंपल सी कहानी थी। चलो अब इसके फटाफट क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। तो ये रहे आपके सामने आपके एनसीईआरटी बुक वाले क्वेश्चन। बट मैं आपको पहले बता दूं, मुझे ये क्वेश्चन एकदम घटिया लगते हैं, तो ये क्वेश्चन आज हम नहीं डिस्कस करेंगे, क्योंकि मुझे डेफिनेटली पता है आपके जो स्कूल की कॉपी है उसमें भी आपको मिल जाएंगे। स्टिल अगर आपको ये चाहिए हो तो आप मतलब आप चाहते हो ये मैं डिस्कस करूँ तो कमेंट कर देना। मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो मुझे लगते हैं कि भाई थोड़े डिसेंट होते हैं, जिनसे आप चैप्टर के बारे में कुछ समझ पाते हो। कुछ चैप्टर में जिस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इधर से हम देखते हैं, यही है ना शायद, हाँ जी हाँ जी, बहुविकल्पी प्रश्नोत्तर। इसमें देखते हैं टिकट एल्बम पाठ का लेखन कौन है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये आता है कि भैया ये कहानी किसने लिखी है, तो सुंदरा रामास्वामी ने कहानी लिखी है। नागराजन को एल्बम किसने भिजवाया था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने? चाचा, मामा, ताऊ, दादा, उसके मामा जी ने सिंगापुर से भिजवाया था, याद रखना, ठीक है। नागराजन के मामा कहाँ रहते थे? सिंगापुर रहते थे। नागराजन का एल्बम किसने चुराया था? उसके मित्र किसने? राजप्पा ने चुराया था, ठीक है। आगे क्लियर? अब ये वाले क्वेश्चन देखो, ये थोड़े डिसेंट क्वेश्चन होते हैं। आजकल लड़के किसे घेरे रहते थे और क्यों? आजकल नागराजन को लड़के जो थे नागराजन को घेरे रहते थे, क्योंकि उसके पास नया बढ़िया एल्बम था जो कि उसके मामा ने भिजवाया था सिंगापुर से। अब किसके एल्बम की पूछ नहीं रही थी? अब राजप्पा के एल्बम की पूछ नहीं रही थी लड़कों में। लड़कियों ने नागराजन से एल्बम किसे मांगने भेजा और क्यों? लड़कियों ने किसे भेजा? लड़कियों ने नागराजन से एल्बम मांगने के लिए पार्वती को अपना अगुना बनाकर, लीडर बनाकर भेजा, क्योंकि वो सबसे तेज तर्रार थी। राजप्पा ने सरपंच के लड़के से क्या कहा? राजप्पा ने सरपंच के लड़के से कहा, तुम्हारे घर में जो प्यारी बच्ची है उसे 30 रुपए में दोगे। राजप्पा ने एल्बम क्यों छुपा दिया? राजप्पा ने एल्बम क्यों छुपा दिया? राजप्पा ने नागराजन की एल्बम चुराई थी, इसीलिए वो नहीं चाहता था कि किसी को भी इसके बारे में पता चले, इसलिए उसने एल्बम चुरा दी। ये लास्ट है, थोड़े से लंबे। राजप्पा को अब कोई क्यों नहीं पूछता था? देखो, राजप्पा के पास एल्बम था, उस एल्बम के कारण उसे लड़के घेरे रहते थे, पर अब नागराजन के मामा ने उसे सिंगापुर से एक नया एल्बम भेजा था। उस एल्बम के कारण नागराजन को सभी घेरे रहते थे और राजप्पा को कोई नहीं पूछता था। नागराजन अपना एल्बम सबको कब कब और कैसे दिखाता था? नागराजन सुबह की पहली घंटी बजने तक, दोपहर की आधी छुट्टी के समय यानी लंच के समय और शाम को अपने घर पर सबको एल्बम दिखाता था। वो अपना एल्बम किसी को हाथ नहीं लगाने देता था, उसे अपने गोद में लेकर बैठ जाता और लड़के उसे शांतिपूर्वक घेर के खड़े रहते और उसका एल्बम देखकर खुश होते रहते। राजप्पा के एल्बम को किसने कितने में खरीदना चाहा था? देखो, स्कूल भर में राजप्पा का एल्बम सबसे बड़ा था और सुंदर था। सरपंच के लड़के ने उसे एल्बम को खरीदने का चाहा था, पर राजप्पा नहीं माना। राजप्पा ने उसे घमंडी कहा और फिर उसने उससे कहा, क्या तुम अपने घर की प्यारी बच्ची को 30 रुपए में बेच सकते हो? इस बात को सुनकर सारे बच्चे ठहाका मारकर हंस पड़े, यानी कि वो उसे अपनी घर की प्यारी बच्ची मानता था, मतलब इतना प्यार करता था अपनी एल्बम को। एल्बम चुराते समय राजप्पा किस मानसिक स्थिति से गुजर रहा होगा? एल्बम चुराते समय राजप्पा का दिल तेजी से धड़क रहा था। उस समय उसने दिमाग में बस एल्बम चुराने की बात थी, इसीलिए एल्बम चुराकर तुरंत चला गया। लास्ट क्वेश्चन है, राजप्पा को अपने एल्बम से चिढ़ क्यों हो गई थी? राजप्पा को अपना एल्बम कूड़ा प्रतीत होने लगा था, क्योंकि लड़के उसके मजाक उड़ाते थे। अब उसके एल्बम में कोई नहीं पूछता था उसके एल्बम को। नागराजन के एल्बम की तारीफ करते थे। राजप्पा के एल्बम की शान घट गई थी। लड़के उसके एल्बम को फिसड्डी कूड़ा कहने लगे थे। उसे एल्बम को कोई पसंद नहीं करता था। यही कारण था कि उसे अपने एल्बम से चिढ़ होने लगी थी, क्योंकि वो सचमुच कूड़ा लगने लगा था। तो इसी के साथ हमने सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिया और ये पूरा चैप्टर भी खत्म कर डाला। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है और डेफिनेटली कमेंट करना है आपको, जहाँ पे भी कुछ कंफ्यूजन या कुछ भी आपका डाउट है तो कंफ्यूजन फटाफट डाउट कर दो, मतलब कमेंट कर दो, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी और बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड पढ़ते रहिए।